दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि आज के डेट में पर्सनल लोन लेना एक आम बात हो गया है और लगभग सभी लोगों को पर्सनल लोन चाहिए। लेकिन ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये बात हो जाता है कि पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके चार्जेस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कंपनी के पैरामीटर्स नहीं पता है और आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन तो रिजेक्ट हो ही जाता है, साथ में आपके सिविल में एक इंक्वायरी चढ़ जाती है और कंपनी के पैरामीटर ना पता होने के कारण बहुत सारे लोग इंस्टेंट लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं। इसीलिए आज हम आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, चार्जेस और टेन्योर के बारे में। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा अगर आप आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कैसे आप अप्लाई करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा लेके आता रहता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से और देखते हैं कि आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज की बात करें तो 20 साल से 58 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। नेट सैलरी मिनिमम 30,000 होनी चाहिए। लेकिन अगर आईसीआईसीआई में आपकी सैलरी आ रही है, इन हाउस आपका अकाउंट है, आईसीआईसीआई में कोई अकाउंट है और उसमें ही आपकी सैलरी आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में 25,000 रुपए भी आपकी सैलरी आ रही है तो आप आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का हो गया, आपका ज्वाइन किए हुए आपको 1 साल हो गया है, तब भी आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हैं या अंडरटेकिंग है या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में आप जॉब करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप संविदा पे नौकरी करते हैं जहां पर आपका पीएफ नहीं कटता है, आप किसी ऐसे प्रोप्राइटरशिप या ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं जहां आपका पीएफ और टीडीएस नहीं कटता है, ऐसे कंडीशन में आप आईसीआईसीआई बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी एम्प्लॉई हैं, 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं, तब भी आपको आईसीआईसीआई बैंक से लोन नहीं मिलेगा। अगर आप 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं तो आईसीआईसीआई में लोन के लिए आप ट्राई ना करें, आपको आईसीआईसीआई से लोन नहीं मिलने वाला। अब हम बात करें इसके सिविल स्कोर की तो आपका मिनिमम सिविल स्कोर 725 होना चाहिए। अगर 725 से कम सिविल स्कोर है आपका तो आईसीआईसीआई में लोन अप्लाई करते ही आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इंश्योर कर ले कि आपका सिविल 725 है या नहीं है। 725 से ऊपर ही आपका सिविल स्कोर हो तभी आप आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। तो हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे या कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास होने चाहिए। तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड मैंडेटरी। आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, आपके सैलरी अकाउंट का। लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप होना चाहिए और लास्ट ईयर का फॉर्म 16। मैक्सिमम यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसी भी पर्सनल लोन के लिए। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर कंपनी आपसे करंट एड्रेस प्रूफ मांगती है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट एटलीस्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको करंट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होगा। अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट, चार्जेस और टेन्योर के बारे में। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आईसीआईसीआई में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 10.25 से 16.75 के बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा, जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मान लीजिए कि आईसीआईसीआई से आपको 10.50 पे पर्सनल लोन मिल गया, 10.50% पे आपको पर्सनल लोन गया, तो ऐसे कंडीशन में जब तक आपका लोन चलेगा तब तक ये पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंडीशन में आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज कर देती तो ऐसे कंडीशन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में यही अंतर होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई कुछ भी चेंज करे, अपना रेपो रेट घटाए बढ़ाए कुछ भी करे, ये रेट आपका फिक्स्ड होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो जब भी आरबीआई अपने रेट को चेंज करेगा तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, चाहे वो घटे या बढ़े। अब बात करें लोन अमाउंट की तो इसमें आपको 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% है, नॉर्मली देखा जाता है 0.75% तक ही आईसीआईसीआई में पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस लगता है, लेकिन ये अप टू 2% है, कुछ केसेस में 2% तक का
प्रोसेसिंग फीस लगेगा। तो हम बात करें अगर पार्ट पेमेंट की, कि आप कोई पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, आपने पर्सनल लोन ले रखा है और आपको पार्ट पेमेंट करना है, तो आप आईसीआईसीआई में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं है पार्ट पेमेंट के लिए। आपको प्री क्लोजर करना है, आप 6 महीने बाद अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। जो भी आपने पर्सनल लोन लिया है उसको आप 6 मंथ बाद आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई में किसी भी तरह का कोई प्री क्लोजर चार्ज नहीं है। पहले प्री क्लोजर चार्ज लगता था, लगभग 5 से 5.5% का प्री क्लोजर चार्ज लगता था आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई भी प्री क्लोजर चार्ज आईसीआईसीआई बैंक में नहीं लग रहा है। टेन्योर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में आप 12 से 72 महीने का टेन्योर ले सकते हैं। 1 साल से लेके 6 साल तक का टेन्योर आपको मिल सकता है। नॉर्मली आपको 1 से 5 साल तक का ही टेन्योर मिलेगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपका सिविल वगैरह अच्छा है, तो आपको 6 साल का भी टेन्योर मिल जाता है। तो हम बात करेंगे आईसीआईसीआई में पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो आप 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या बैंक साइट से। अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है और आप आई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आई मोबाइल में आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से जाके आप डायरेक्ट पर्सनल लोन के अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपके पास रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आ जाएगा और आपसे बाकी के डिटेल और डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास आईसीआईसीआई का अकाउंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप आईसीआईसीआई के साइट से जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आईसीआईसीआई में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, आपसे डिटेल पूछे जाएंगे, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आप जहाँ पे जो एड्रेस आपने दिया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपके सिविल और बाकी कंडीशन देखने के बाद ही लोन अप्रूव होता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ नियरेस्ट आईसीआईसीआई ब्रांच पर आप विजिट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप हमारे थ्रू ये काम कर सकते हैं। हम एज अ डीएसए वर्क करते हैं और हमारे पास जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एनबीएफसीज हैं, उनसे हमारा टाई अप है और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी का सामना न उठाना पड़े, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही हो और आपको कहीं जाना भी ना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहां से जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल लोन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी समस्या है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।